हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की निर्दिष्ट समीकरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट समीकरण है। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। 2017, 18, 2016, 17, 18 और 22 और 23 में भी पूछी गई थी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई सालों से लगातार पूछी जा रही है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो इसमें आपको फिगर बनाना होता है, डिफिनेशन लिखनी होती है और इसका सूत्र लिखना होता है, और उसके जो सूत्र के चिन्ह होते हैं उनको बताना होता है, हिंदी में बताना होता है। तो उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिगर से समझेंगे, उसके बाद इसकी डिफिनेशन देखेंगे। तो फिगर में क्या दिया उसे देख लेते हैं। तो ये निर्णय समीकरण का फिगर है, जिसमें जिसमें हम एक सेल ले लेते हैं। कोई एक, ये बड़ा वाला जो है एक सेल है, इसमें एक ZnSO4 विलियन को हमने डाल दिया है, और उसी विलियन में कोई दो इलेक्ट्रोड की छड़ हम डाल देते हैं, एक कैथोड और एक एनोड डाल देते हैं। इलेक्ट्रोड की छड़ जो कैथोड होती है उसे माइनस से हमेशा दर्शाते हैं, और जो एनोड होती है उसे प्लस से हमेशा दर्शाते हैं। और जो यहाँ पे एनोड होता है ये ऑक्सीकरण करता है, और जो कैथोड होता है इस पर अपचयन होता है। एनोड पर हरदम हमेशा ही ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर अपचयन होगा। तो यही इलेक्ट्रोड की छड़, जो धातु की छड़ होती हैं, इन्हें ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये धातु की छड़ होती है, जेडन धातु की एक छड़ है, जिंक धातु की, इन्हें ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो जिंक धातु की छड़ को जब लवड़ में, यानी कि इसी के लवड़ में, धातु की छड़ को इसी के लवड़ में यानी कि ZnSO4 में डुबो देते हैं, तो उस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। तो उस विभव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हमें क्यों जानना पड़ रहा है? क्योंकि इस फार्मूले निर्णय समीकरण को के लिए हमें इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला ई यहाँ पे दर्शाया गया है यही इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव को भी हम जान चुके हैं। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो धातु की कोई छड़ होती है, तो जब उसे लवड़ के विलयन में डुबो देते हैं, उसी के लवड़ के विलयन में हमने डुबो दिया है, ये जिंक धातु की छड़ है, और ZnSO4 के लवड़ के विलयन में हमने डुबो दिया है, तो उस पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो इन धातुओं की छड़ों पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, तो उस विभव को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव के बारे में भी हमने जान लिया। तो अब देख लेते हैं। और जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो इससे थोड़ा अलग होता है। 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोल सांद्रता, 1 मोल सांद्रता वाले, जब 1 मोल सांद्रता के साथ किन्हीं दो छड़ों को उसके विलयन में डुबोया जाएगा, तो वो जो उत्पन्न होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोल सांद्रता का अंतर होता है। तो अब इसकी डिफिनीशन और फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसकी डिफिनीशन में क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो डिफिनीशन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को प्रदर्शित करने वाली समीकरण निर्णय समीकरण कहलाती है। इस समीकरण को निर्णय नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे निर्णय समीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध बताया जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए ये समीकरण दी गई थी। तो इलेक्ट्रोड विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं, एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध जो होता है उसे ही क्या कहते हैं? निर्णय समीकरण होते हैं। विलयन की सांद्रता और मानक इलेक्ट्रोड विभव एक ही होता है। विलयन की जो सांद्रता होती है वही मानक इलेक्ट्रोड विभव। अभी हमने आपको बताया 1 मोल सांद्रता, यही जो होता है विलयन की सांद्रता होती है। यहाँ पे जो विलयन की सांद्रता होगी वो 1 मोल सांद्रता होगी, यही क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। इसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, क्योंकि उसे ई नॉट से दर्शाते हैं। तो अब हम इसके फार्मूले को देख लेते हैं। तो फार्मूले में क्या दिया हुआ है? E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT/NF log 1/Mn प्लस। तो यही इसका फार्मूला होता है। ये जो इलेक्ट्रो ई है इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और ई नॉट है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको विलयन की सांद्रता भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव विलयन की सांद्रता भी होता है। तो यहाँ पे जैसा कि डिफिनीशन में दिया हुआ है, विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को प्रदर्शित करने वाली समीकरण निर्णय समीकरण कहलाती है। ये जो होता है ये विलयन की सांद्रता होती है, ये पूरी विलयन की सांद्रता होती है। तो अब इसकी यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे ई क्या है, ई नॉट क्या है, आर क्या है, टी क्या है, एम एन क्या है। इन सभी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इन प्रतीक के चिन्हों को आपको लिखना होता है। कभी कभी कह देता है कि प्रतीक के चिन्हों को भी दर्शाइए। तो यहाँ पे जो ई है ये इलेक्ट्रोड विभव है, जो कि हमने आपको बताया था किसी धातु की छड़ को उसके लवड़ के विलयन में डुबो देते हैं तो उस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
ई नॉट क्या है? ई नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव है। इसमें और इसमें फ़र्क इतना होता है कि इसमें जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोल सांद्रता की बढ़त होती है। और जो आर यहाँ पे है गैस नियतांक है, टी यहाँ पे ताप है, Mn प्लस जो है धातु आयनों को मोलर सांद्रता है, धातु आयनों की मोलर सांद्रता है। जो Mn प्लस होती है धातु आयनों की मोलर सांद्रता होती है। तो ये आपकी निर्णय समीकरण हो जाएगी। सबसे पहले आप डिफिनीशन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें यहाँ पे। अब आप फिगर का और फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट कर लें और इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें और जो हमारी इम्पोर्टेंट वाली नेम सीरीज चल रही है उसे पूरा देख लें, क्योंकि 2025 एग्जामिनेशन में कई सारी डिफिनीशन और नेम रिएक्शन हमारी सीरीज से ज़रूर फंसेंगी, तो उसे ज़रूर से पूरा देख लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।